हेलो डियर स्टूडेंट्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा हम लोग डेसिमल पढ़ रहे हैं और इस डेसिमल में इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.5 का एक लेक्चर हमने कवर किया है पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहां से पहले देख लो और उसके बाद इसको देखो, देन एकदम से तगड़ा वाला फाड़ू समझ में आएगा। तुम समझो यहाँ पे बात को। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली छोटी छोटी सी टॉपिक है जिसको जानना जरूरी है इस एक्सरसाइज को करने से पहले। जिसमें सबसे पहला जो है वो कोई भी अगर डेसिमल दिया हुआ है तो उस डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन्हीं चीजों को अभी हम सीखने वाले हैं कि डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन से ही हम शुरुआत कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2.5, ठीक है, या 2.5 पढ़ लो। अब हमको इसके फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको करना क्या है ना, यहाँ पे देखना विदाउट डेसिमल नंबर को लिख लेना है। तो आप क्या करोगे, 25 लिख लोगे। बेटा कोई डेसिमल वेसिमल नहीं देना है, डेसिमल को नजरअंदाज करके यहाँ पे तुम्हें लिख लेना है। आपने लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे अपने को डेसिमल के बदले 1 देना है। डिनोमिनेटर में ध्यान देना, डेसिमल के बदले क्या देना है, 1 देना है। और उसके बाद कितने डिजिट हैं बेटा, डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेस में एक डिजिट है, इसीलिए यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे और फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 2 10 और 5 5 25। इट मीन्स क्या हो गया कि 5/2 आ गया। देखो तो ये तुम्हारा डेसिमल है और ये तुम्हारा फ्रैक्शन है। आपने क्या किया, ओवरऑल डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल लिया। अरे आ गया कि नहीं आया। चलो ठीक है, इस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जैसे कि 0.24 है, ठीक है, और इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन में। देन क्या करना पड़ेगा, विदाउट डेसिमल नंबर को लिख लो। तो हमें तो केवल और केवल 24 दिखाई दे रहा है तो इस 24 को लिख लेंगे। उसके बाद अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेसिमल के बदले बेटा डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और डेसिमल प्लेस में कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल प्लेस कितने हैं तो 2 डेसिमल प्लेस है, इसीलिए यहाँ पे 20 लिखेंगे। और अगर ये किसी से डिविजिबल है, कॉमन फैक्टर है, उससे हम लोग डिवाइड दे देंगे 4 से। ये 25 टाइम्स में हो जाएगा और 4 से ये 6 टाइम्स में होगा। इसका मतलब कि 6/25 किसका वैल्यू आ गया, तो 0.24 का आ गया। तो आपने क्या किया, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल लिया। ठीक उसी तरीके से सपोज दैट 0.08 रहा, देन तुम कैसे कन्वर्ट करोगे, तो क्या करोगे, विदाउट डेसिमल तुम 8 लिख लोगे। बेटा 8 के पहले 0 है, उसका क्या मतलब, कुछ भी नहीं। किसी भी नंबर के पहले चाहे जितने भी 0 हो जाएं, अगर हम डेसिमल को कंसीडर नहीं करते हैं तो, अगर डेसिमल को तुम ध्यान में रखते हो तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी, उसके पहले ये वाले 0 का कुछ मतलब बनेगा। बट अगर डेसिमल को नहीं देखे देन 00 पहले होने का कोई मतलब नहीं बनता, तो 8 न्यूमरेटर में हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बेटा डेसिमल के बदले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 2 0 से डिवाइड दे देने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 4 2 8 और 4 से ये 25 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 2/25। तो एग्जैक्टली यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अब ठीक इसकी उल्टी कहानी, अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो तो देन उसको हम लोग डेसिमल में कैसे बदलेंगे, इन बातों को भी सीख लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल। तुम भी फटाफट से हेडिंग लगा लो, जल्दी लगाओ, फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन से डेसिमल बदलना है तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को लेना पड़ेगा। सपोज दैट कि मैंने 27 में बेटा 4 से डिवाइड दिया और ये एक फ्रैक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो ये तो एक फ्रैक्शन हो गया। अब हमें इसे डेसिमल में बदलना है तो एक्चुअली डिवीजन वाला केस होता है कि आपको 4 से 27 में डिवाइड दे देना है। देखो यहाँ पे 4 से 27 में डिवाइड देना है, ये डिवीजन तो तुम्हें आता है। हालांकि डेसिमल का जो डिवीजन है वो हम नेक्स्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, 1-2 लेक्चर के बाद वो भी आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे समझो कैसे डिवाइड देना है। आप नॉर्मली डिवाइड देना जानते हो बेटा, जल्दी से फटाफट से डिवाइड दे लो। यहाँ पे क्या करोगे, 4 6 24, तो तुम्हें रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 लिख लो। भाई तुम्हें रिमाइंडर 3 आ गया, बट डेसिमल में डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको रिमाइंडर बचाना ही नहीं है, रिमाइंडर 0 लाना है। तो सुनो यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना, फिर से मैं अगेन उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि डेसिमल का जो आपको डिवीजन है वो मैं पढ़ाने वाला हूं, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। बट छोटी सी मोटी सी बात को यहाँ पे ध्यान में रखना कि हम यहाँ पे जैसे ही एक डेसिमल डालेंगे ना बेटा क्वोशिएंट में, अब हमें अधिकार मिल गया कि जब भी रिमाइंडर बच जाए अपने मन से एक 0 बैठाएंगे। सिंगल 0, एक 0, एक से ज्यादा नहीं, ऐसे बैठाओगे तो ये बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा। बेटा केवल और केवल एक 0 प्लेस करना है रिमाइंडर में। क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमने यहाँ पे डेसिमल दे दिया बेटा, तुम्हें अधिकार हो गया।
कि जब भी रिमाइंडर बचेगा मैं एक जीरो अपने मन से बैठा दूंगा। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब 30 बन चुका है और इस 30 को यहाँ पे 4 7 जा 28, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर रिमाइंडर 2 आएगा। भाई हम एक जीरो बैठा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल वहां पे दिया हुआ है। तो चलो अब यहाँ पे 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इसको कटा वटा दो, कितना आ गया 6.75। तो आप इसको क्या लिख दोगे 6.75। तो एग्जैक्टली तुमने क्या किया बेटा, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। बोलो कन्वर्ट करना आ गया? कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? तो यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग बदल पाते हैं किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में। सपोज दैट कि मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, 2 इंटीजर 5/8 या 2 होल 5/8 कह लो। तो तुम्हें क्या करना है, फटाफट से पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना है। इम्प्रॉपर में कैसे चेंज किया जाता है पता है? ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 16 और जो आया उसमें ऐड कर दो। 16 में 5 ऐड करोगे 21 आएगा और उस 21 को न्यूमरेटर में लिख डालो। डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 लिख दो, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इस 21/8 एक फ्रैक्शन हो गया और इसी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, 8 से 21 में डिवाइड दे देना चाहिए। यहाँ पे हम 21 लिखते हैं और इसमें 8 से डिवीजन देते हैं। देन क्या होगा, 8 2 जा 16 और जब 16 आ गया देन रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा। अच्छा 5 है तो अपने मन से अभी जीरो नहीं बैठा सकते, पहले हमें डेसिमल देना होगा। अब हमारे पास इतनी पावर हो गई है कि कभी भी रिमाइंडर बचे उसमें एक जीरो बैठा देंगे, ये 50 बन गया। देखो 8 6 जा 48 बेटा। अब यहाँ पे क्या करो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, देन 2 आएगा। फिर हमें यहाँ पे डेसिमल दिए हुए हैं तो अधिकार है, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया है तो एक जीरो बैठा देंगे। तो 8 2 जा 16 बेटा, यहाँ पे क्या करो फटाफट से 16 लिख कर सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 4 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर हमने यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, फिर हमारे पास इतनी पावर तो है कि एक जीरो दे सकते हैं। तो यहाँ पे 8 5 जा 40। अब जैसे ही तुम यहाँ पे करोगे सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा। यस सर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, 2.625। तो यहाँ पे लिख डालेंगे 2.625। एग्जैक्टली आपने क्या किया कि इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं यूनिट कन्वर्जन पे, ठीक है। थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जन को यहाँ पे जान लो। यूनिट कन्वर्जन कहने का मतलब कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलना। जैसे कि हम सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन ले लेते हैं रुपया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि रुपीज को हमें पैसों में कैसे बदलना है। तो रुपीज और पैसों का यहाँ पे कन्वर्जन हमें देखना है। तो रुपीज वर्सेस पैसे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए रुपया और पैसा को लेकर करके, वो ये बेसिक है कि अगर आप 1 रुपीज की बात करते हो, देखो रुपीज को बेटा ऐसे कर करके भी दिखाया जा सकता है, ये सिंबल है रुपी को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि 100 पैसे होते हैं। तो हम यहाँ पे 100 पैसा लिख दिए। बस यही कन्वर्जन है कि आपको रुपये को अगर पैसों में बदलना है देन आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ना, 1 को 100 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रुपयों को पैसों में बदलने के लिए 100 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। बट यहाँ पे ध्यान देना कि अगर पैसों को रुपए में बदलना है तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 100 में 100 से डिवाइड देंगे देन पैसा 1 बन जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रुपया है उसको हमें बदलना है किसमें, पैसों में बदलना है, देन हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा अगर पैसा दिया हुआ है और पैसों को हमें रुपयों में बदलना है देन हम क्या करेंगे कि डिवाइड दे लेंगे। किससे डिवाइड दे लेंगे, तो 100 से डिवाइड दे लेंगे। ओवरऑल ये समझो कि बड़ा को छोटा बनाना है। यहाँ पे समझना, बड़ा अगर कोई यूनिट है और उसको क्या बनाना है, छोटा बनाना है, छोटा करना है बेटा, काट छांट के उसको छोटा करना है। देन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा को छोटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कोई छोटा यूनिट है और उस छोटा यूनिट को आपको बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटा को बड़ा बनाना है, देन क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। या तो तुम ऐसे याद रख लो या फिर तुम ऐसे याद रख लो, नहीं तो एक और फंडा है यहाँ पे, अगर यूनिट छोटा होगा देन उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। यूनिट छोटा होगा तो देन वैल्यू बढ़ जाएगा। और अगर वैल्यू बढ़ता है, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे बता रहे हैं एक तो यूनिट है और एक उसकी वैल्यू है।
यहाँ पे समझो ये रुपया यूनिट है और 1 वैल्यू है, 100 वैल्यू है और पैसा यूनिट है। तो यहाँ पे यूनिट और वॉल्यूम की वैल्यू की बात बता रहे हैं कि अगर यूनिट बढ़ेगा देन उसका वैल्यू घटेगा, और अगर यहाँ पे समझना कि यूनिट और वैल्यू में U फॉर यूनिट और V फॉर वैल्यू, अगर यूनिट छोटा होगा देन वैल्यू उसका बड़ा होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं समझ में आ रहा है देन ये समझो कि उल्टा है एक दूसरे का, यूनिट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू घट जाएगा। अच्छा, वैल्यू कब घटता है? जब हम डिवाइड देते हैं। जब हम क्या करते हैं बेटा? डिवाइड देते हैं। अच्छा, वैल्यू कब बढ़ता है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा किसी चीज में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी। जैसे 5 है, हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 500 आ गया। देखो 5 से ये 500 में बदल गया, वैल्यू बढ़ गया ना। तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बढ़ेगा, अच्छा डिवाइड करने पे वैल्यू घटेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो, अगर इतनी सी बात समझ लिए हो देन आपने रुपए पैसे का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब इस पे बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन को कर लेते हैं। इन बातों को बेटा ध्यान में रखोगे, ठीक है? इन तीनों में से जो भी बात तुम्हें ध्यान में रहे उस बात को ध्यान में रखोगे। बेटर ये होगा कि आप ये ध्यान में रखना कि अगर यूनिट बढ़ेगा, यू फॉर यूनिट, यहाँ पे देख लो यू फॉर यूनिट, ठीक है बेटा, और वी फॉर वैल्यू, वैल्यू, और वो भी कौन सा वैल्यू? तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, नंबर वाला वैल्यू। तो देखो अब यूनिट बढ़ेगा यानी यूनिट बड़ा होगा तो वैल्यू छोटा होगा, और यूनिट छोटा होगा तो वैल्यू बड़ा होगा। बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा करने के लिए डिवाइड करेंगे। इतनी सी बात को याद रखना। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया और वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि 536 पैसे हैं और इसको तुम्हें बदलना है बेटा रुपया में कि ये कितना रुपया हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? पैसों को रुपयों में बदल रहे हैं, यानी कि छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट कर रहे हैं। तो बड़ा यूनिट करेंगे तो वैल्यू घटेगा, यानी 536 से वैल्यू घट जाएगा। तो घटाने के लिए मेरे को डिवाइड देना पड़ता है, इसका मतलब 100 से डिवाइड देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 536 में जैसे ही 100 से डिवाइड देंगे तो ये बेटा अब पैसा नहीं, ये अब रुपया में बदल जाएगा। जब तक 100 से नहीं डिवाइड दिए थे तो ये पैसा था, अब हमने क्या किया 100 से डिवाइड दिया तो ये रुपये में बदल गए। देखो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज बता देते हैं कि डिवाइड कैसे दिया जाता है। हालांकि हम लोग डिवीजन में बहुत अच्छे से सीखेंगे। डिवाइड देने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर डबल जीरो है तो डबल डिजिट के बाद डेसिमल दे दो। यानी कि आपको क्या करना है ना कि 536 है बेटा, डबल डिजिट इधर से राइट साइड से लेना है तो यहाँ पे डेसिमल डाल दो। यानी कि ये कितने रुपए हो गए बेटा? तो 5.36 रुपीज हो गए। यानी 536 पैसों को रुपयों में अगर बताना है देन हम क्या कहेंगे 5.36 रुपीज, ठीक है? एग्जैक्टली यहाँ पे बात समझ में आया, ये क्लियर हो गया। तो ये तो बेटा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 65 रुपीज, ठीक है, 65 रुपीज हम डिटेल में ही लिख देते हैं, 65 रुपीज और पैसा ले लो 78 पैसे, ठीक है, 78 पैसे। और इसको हमें किस में बदलना है? तो हमें फाइनली इसको बदल करके दिखाना है रुपया में कि ये कितने रुपए होंगे। तो बेटा ये तो रुपीज रुपीज है और ये पैसे पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे कि फाइनली यहाँ पे 65 रुपीज को पहले पैसा में बदल लेंगे। तो रुपयों को पैसा में बदलने के लिए छोटा यूनिट कर रहे हैं तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। वैल्यू बड़ा होने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कि 65 में 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतने पैसे हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास 78 पैसा पहले से था तो 78 को भी ऐड कर लेंगे। टोटल कितने पैसे हो गए? तो 6500 और 78 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब कि 6578 पैसे, टोटल पैसे हमारे पास दोनों को मिलाकर करके कितने हो गए? 6578 पैसे। अब हमें इसे रुपये में बदलना है। पैसा को रुपया में बदलने के लिए बड़ा यूनिट हो रहा है तो वैल्यू छोटा होगा, छोटा होने के लिए डिवाइड देना पड़ेगा। देखो इसको छोटा करना है ना बेटा, तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोटा करना है वैल्यू को, तो यहाँ पे हम 100 से डिवाइड देंगे। तो 100 से डिवाइड देने का मैंने तरीका बताया ना। अब ये पैसा पैसा नहीं रहेगा, 100 से जैसे ही डिवाइड दिए बेटा ये रुपया बदल जाएगा। देखो बेटा 100 से डिवाइड देना यानी कि 2 डिजिट, 7 के बाद हमें डेसिमल दे देना होगा, 65.78 रुपीज। यानी ये कितने रुपए हो गए बेटा? 65 रुपए 78 पैसे, यानी कि 65 रुपीज 78 पैसे, या फिर यूं कह लो कि 75.78 रुपीज एग्जैक्टली। तो रुपये पैसों का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं रुपये पैसों के अलावा अब थोड़ा सा सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर को देख लेते हैं। सेंटीमीटर
एम फॉर मीटर और के एम फॉर किलोमीटर, इन सभी का कन्वर्जन को देख लेते हैं। छोटी सी नन्ही सी मोटी सी बात को याद रखना कि अगर 1 मीटर की बात की जाए तो 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होता है। तुम दुकान में भी जाते हो, कपड़ा वगैरह खरीदते हो तो 100 सेंटीमीटर खरीदते हो तो कितना देता है, 1 मीटर मेजर करके दे देता है। तो एक बात तो ये याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1000 मीटर होंगे। ठीक है, यानी तुम 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, इसका मतलब कितना डिस्टेंस मीटर में ट्रेवल कर लिए, तो 1000, यानी 1000 मीटर तुमने डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। तो ये दो बातें अगर तुम्हें ध्यान में रहेंगे, देन तुम किसी का भी कन्वर्जन किसी में कर सकते हो, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में। चलो हम एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम ये जानना चाहेंगे कि तुम्हें कन्वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। देन तुमको ये देखना है, ध्यान देना है, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। ठीक है, अब सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए अगर यूनिट बड़ा हो रहा है तो वैल्यू छोटा होगा, वैल्यू छोटा होने के लिए डिवाइड देना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में डिवाइड देना पड़ेगा। किससे डिवाइड देना पड़ेगा बेटा, 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो अब ये मीटर ना रहा, अब ये सेंटीमीटर बन गया। अच्छा, 100 से क्यों डिवाइड दिए, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में 100 का यहाँ पे देखो 100 टाइम्स का बड़ा और छोटा हो रहा है। एग्जैक्टली तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि डबल डिजिट के बाद जीरो डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा। तो 5 तो है, इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो बेटा अपने मन से जीरो लगा देंगे, जीरो लगा दिया जाता है। उसके बाद हम डेसिमल दे देंगे, फिर हम फाइनली लास्ट में कुछ नहीं होता तो जीरो दे देते। इसका मतलब ये हो गया कि देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल मूव कर गया, इसका मतलब कि इतना ये सेंटीमीटर। अब बेटा ये सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये सेंटीमीटर नहीं बेटा, ये एग्जैक्टली यहाँ पे ये मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे और ये भी मीटर लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं ना 100 से, तो ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, अगर किसी ने ये कह दिया कि इसी 5 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है, कितने सारे किलोमीटर होंगे, तो पहले हम मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के लिए यूनिट बड़ा कर रहे हैं तो वैल्यू छोटा होगा, यानी कि डिवाइड देना पड़ेगा। 5 में 100 से जैसे ही डिवाइड दिए ये मीटर में बदल गया। अच्छा, मीटर को फिर किलोमीटर में बदल लेंगे, फिर छोटा से बड़ा जा रहे हैं। देखो बेटा, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा किलोमीटर, तो जब छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर की तरफ, तो वैल्यू घटेगा। वैल्यू कैसे घटता है, डिवाइड देते हैं। इसका मतलब कि 5/100 में हमें डिवाइड देना पड़ेगा, कितने से डिवाइड देना पड़ेगा बेटा, तो 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड दे देंगे। जब 1000 से डिवाइड देंगे तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितने जीरोस हो गए, 5 जीरोस हो गए, 1 2 3 4 5। तो एग्जैक्टली तुम इसको डिवाइड दो, तो यहाँ पे तुम्हें यूनिट लिखना पड़ेगा। ये सब किलोमीटर में बदल गया, यहाँ भी ये क्या बदला बेटा, किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 प्लेस के बाद हमें डेसिमल को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 तो है ही, 1 2 3 4, 4 और रख देंगे। देखो अब काउंट करो, यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, 5 डेसिमल प्लेस हो गया। एग्जैक्टली क्योंकि नीचे 5 जीरोस थे, अब शुरू में कुछ नहीं रहता है तो जीरो रख दो। ठीक है, तो इतने किलोमीटर तुम्हारे आंसर हो गए। तो तुमने सेंटीमीटर को मीटर किलोमीटर में बदलना सीख लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा ग्राम और किलोग्राम को भी देख लिया जाए, आखिर ग्राम एंड किलोग्राम में क्या रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे देंगे बेटा ग्राम एंड किलोग्राम, जी फॉर ग्राम, केजी फॉर किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, उसको ध्यान में रखोगे बात बन जाएगी। और वो कौन सी छोटी सी चीज है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, इसको ध्यान में रखना ऑलवेज, 1000 ग्राम। ठीक है, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि 1 किलोग्राम आप चीनी लेने जाते हो या कोई भी ग्रोसरी खरीदने जाते हो, आप 1 किलोग्राम लेते हो, देन वो 1000 ग्राम देता है। आप 250 ग्राम, 500 ग्राम्स, ठीक है, ऐसे नहीं लेकर के 1000 ग्राम्स। तुम जाके कह सकते हो कि अंकल अंकल मुझे 1000 ग्राम शुगर चाहिए, तो अंकल बोलेंगे बेटा 1 किलो चीनी चाहिए क्या। तुम बोलोगे हाँ अंकल 1 किलो नहीं 1 किलोग्राम चीनी चाहिए। बात वही है, हर एक बात एक ही है, जो तुम कह रहे हो और जो तुम्हारे अंकल कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि किलोग्राम बड़ा होगा, ग्राम छोटा होगा। ये बात को ध्यान में रखना कि ग्राम से बड़ा किलोग्राम होगा। अब कोई भी कन्वर्जन तुम कर सकते हो, हम एक यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, तुम फटाफट से मेरे को करके दिखाना। ठीक है, जल्दी से। मैंने सपोज दैट दे दिया 60 ग्राम और मैंने कह डाला कि ये कितने किलोग्राम होंगे। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, छोटा यूनिट को बड़ा करना है, तो बड़ा करेंगे तो वैल्यू छोटा हो जाएगा, उल्टा होता है ना। तो वैल्यू छोटा होने के लिए डिवाइड देना पड़ेगा।
तो 60 में हम डिवाइड देंगे, बट किससे डिवाइड देंगे बेटा, तो 1000 से डिवाइड देंगे। तो 1000 से जैसे ही डिवाइड दिए तो अब ये ग्राम नहीं रहेगा, अब ये किलोग्राम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जीरो से ये जीरो, यानी कि 6/100 किलोग्राम आ गया। अब 6/100 किलोग्राम को देखो दो डेसिमल प्लेस, यानी दो डिजिट के बाद डेसिमल डालना है। एक तो 6 है और एक घट रहा है तो जीरो लगा देंगे। देखो यहाँ पे दो डेसिमल प्लेस आ गया और लास्ट में कुछ नहीं तो जीरो लगा दो, इतने किलोग्राम हो गए। तो बोलो किलोग्राम में कन्वर्ट करना आ गया क्या? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 किलोग्राम एंड 8 ग्राम, और इन सभी को हमें बदलना है किसमें, तो हमें किलोग्राम में बदलना है बेटा। 6 किलोग्राम में तुम्हें पता है कि 6000 ग्राम होगा, और इस 8 ग्राम को भी ऐड कर दो तो फाइनली ये कितने हो जाएंगे, 6008 ग्राम हो जाएंगे। और हमें इसे किलोग्राम में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, छोटा से बड़ा यूनिट करना है, वैल्यू छोटा हो जाएगा। छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। कितना से, तो 1000 से, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम में 1000 से रिलेशन होता है। तो अब यहाँ पे 3 प्लेस के बाद डेसिमल दे दो तो ये बेटा किलोग्राम अब हो जाएगा, जैसे ही तुमने 1000 से डिवाइड दिया। अब यहाँ पे 3 के बाद तो 6.008 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो, जब इतनी सी बात को समझ लिए तो दो बातों को और सीखना है, और वो दो कौन सी बात है, तो एक आपको एडिशन डेसिमल का सीखना है और एक सब्ट्रैक्शन सीखना है। एडिशन ऑफ डेसिमल और दूसरा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन से पहले हम लोग एडिशन को सीख लेते हैं। बेटा एकदम आसान काम है, छोटी सी काम है, छोटा सा काम है। पहले तुमने एडिशन कर रखे हो, बस यहाँ पे एक डेसिमल ऐड हो जा रहा है। तो डेसिमल वालों को ऐड करने का मतलब ये है कि ऑलवेज लाइक डेसिमल ही ऐड होगा या लाइक डेसिमल ही सब्ट्रैक्ट होगा, ये बात को ध्यान में रखना। क्या मैंने कह डाला कि या तो लाइक डेसिमल ऐड होंगे और नहीं तो लाइक डेसिमल सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, लाइक डेसिमल कहे तो डेसिमल प्लेस सेम होना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस वाला ही सब ऐड होगा या 3 डेसिमल प्लेस वाला ही ऐड होगा। देखो हम क्वेश्चन ले लेते हैं ना, देन तुमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोल रहा है बेटा ऐड करने के लिए, और ऐड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, किसको ऐड करना है, तो 36.4 को मेरे को ऐड करना है। किसके साथ ऐड करना है, तो 273.06। ठीक है। अच्छा देखो आपको क्या करना है ना, कि इसमें 1 डेसिमल प्लेस है और ये 2 डेसिमल प्लेस है, तो ऐसा तो कभी ऐड होगा नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम डेसिमल प्लेस बनाना पड़ेगा, यानी कि लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो इसमें एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि 36.4 और जीरो लगा दो, 2 डेसिमल प्लेस हो गया। और इसको क्या लिख दोगे, 273 और डेसिमल 06 लिख दोगे। बोलो क्लियर हो गया क्या? समझ में आ रही है बात? अब क्या करो ना कि इसको फटाफट से ऐड करने का तरीका ये है कि एक को ऊपर और एक को नीचे लिख डालो। देखो डेसिमल के साथ लिखना, ठीक है। यहाँ डेसिमल के सामने डेसिमल लिखो, डेसिमल के बाद 0 है तो 0 लिखो, और डेसिमल के बाद 6 है तो 6 लिखो, डेसिमल के पहले 3 है तो 3 लिखो, 3 के पहले 7 है तो इसके सामने 7 लिख डालो, और उसके पहले 2 है तो बेटा 2 कर दो। ठीक है, और इन दोनों को चुपचाप ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करना तो आता है ना। देखो ये भी 2 डेसिमल प्लेस है, ये भी 2 डेसिमल प्लेस है, तो अब तो बड़े अच्छे से ऐड हो जाएगा। देखो 6 में 0 ऐड करोगे 6 होगा, 4 में 0 ऐड करोगे 4 होगा, डेसिमल के सामने डेसिमल लिख देना। फिर क्या करोगे, 6 में 3 ऐड करोगे तो 6 3 9 होगा, 7 में 3 ऐड करोगे तो 10 होगा, कैरी 1। 2 में 1 को ऐड करोगे बेटा 3 होगा, यानी फाइनल रिजल्ट तुमको कितना आ गया, 309.46 एग्जैक्टली। तो आपको क्या करना है ना कि क्वेश्चन चाहे जैसा भी दिया हुआ उसको लाइक डेसिमल में बनाना है और ऊपर नीचे करना है, फिर लिख देना है, हो गया, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें ऐड वेड करना है, क्या ऐड करना है, 16 को ऐड करना है, किससे, तो 8.7 से ऐड करना है, और भी ले लो, जैसे कि 0.94 हमने ले लिया। अच्छा एक लास्ट में ले लेते हैं 6.8। ठीक है, इन सभी को ऐड करना है। जरा ध्यान देना, तो यहाँ पे देखो 0 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे कोई डेसिमल ही नहीं है। 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, तो मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेस है, सबको मुझे 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, इस 16 को 2 डेसिमल प्लेस तो अपने से डेसिमल दे करके डबल 0 बैठा देना बेटा। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर के
अगर कहीं पर डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लास्ट में डेसिमल है, जैसे 16 है, इसमें डेसिमल नहीं है तो कहाँ पे डेसिमल होगा, तो सबसे लास्ट में डेसिमल होगा। उसके बाद क्या करो, डबल जीरो डाल दो, फिर डबल डेसिमल प्लेस हो गया। डेसिमल के सामने डेसिमल लिखो, देखो यहाँ पे डेसिमल लिख रहा हूँ, डेसिमल के बाद 7 है तो बेटा 7 लिख लिया, और डेसिमल के पहले 8 है तो हमने 8 लिख लिया। बट 2 डेसिमल है ना, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस 0 लगा करके कर लेंगे। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 94 है तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 94 लिख लेंगे, डेसिमल के पहले 0 है तो 0 लिख डालेंगे। डेसिमल के बाद 8 है तो डेसिमल के बाद 8 लिखेंगे, डेसिमल के पहले 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और इसको भी 2 डेसिमल करने के लिए, सेम डेसिमल प्लेस करने के लिए बेटा 0 लगा लिए। समझ में आ रहा है बात? अब सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो सामने सामने ऐड करना, 4 में 0 चाहे जितना भी ऐड कर लो 4 ही होगा। इसमें ऐड करो 9 7 16, और 16 में 8 ऐड करोगे 24, 24 के 4 लिखोगे, कैरी 2। अब डेसिमल के सामने बेटा डेसिमल लिख देना, बट याद रखना कि कैरी 2 है, ठीक है। 6 6 12, और 12 में 8 करोगे 20, 20 में 2 कैरी ऐड कर दो तो 22 हो जाएगा, फिर भी कैरी 2। और 2 में जब 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब कि ये आपको पता चला कि ये हो जाएगा 32.44। तो एडिशन आ गया ना समझ में? अरे बड़ा आसान है। सबको क्या करो, डेसिमल के सामने डेसिमल लिख दो और फिर डेसिमल प्लेस सेम कर दो, फिर ऐड वेड कर दो। ठीक इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी है, तो हम लोग फटाफट से हेडिंग दे देते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तुम भी जल्दी से हेडिंग दो। क्या हेडिंग दोगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? यहां भी वही फंड है कि ऑलवेज हम लोग सब्ट्रैक्ट लाइक डेसिमल को ही कर सकते हैं। लाइक डेसिमल बोले तो क्या, कि जिसका डेसिमल प्लेस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि बेटा सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 36.74 को फ्रॉम किसमें से, तो बेटा 52.6 में से, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम के बाद में जो होता है ना उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद में क्या है, 52.6, इसको पहले लिखेंगे, और जो फ्रॉम के पहले है उसको बाद में लिखेंगे घटा करके, तो 36.74 हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? बेटा कहीं भी चाहे वो डेसिमल का हो सब्ट्रैक्शन, या आपको इंटीजर्स का हो या फ्रैक्शन का हो, कोई भी आपको सब्ट्रैक्शन हो, फ्रॉम के बाद वालों को पहले लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वालों को बाद में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि समझो, जब हिंदी इसका समझोगे ना तब समझ में आएगा कि घटाओ इतना को किसमें से, तो 52 में से, इसका मतलब 52 वाले को पहले लिखोगे एग्जैक्टली। अब हम क्या करते हैं ना कि डेसिमल प्लेस सेम नहीं है, इसमें सिंगल डेसिमल प्लेस है और इसमें डबल डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल प्लेस को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस मैक्सिमम है तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस कर देंगे, तो 52.6 है, एक 0 बैठा देंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 36.74 को। अब बेटा क्या है ना कि इसके बदला मैंने इसको लिख लिया, अब ऊपर नीचे कर लो, यहाँ पे लिख लो 52.60, और नीचे में क्या लिखोगे, डेसिमल के सामने डेसिमल, डेसिमल के बाद 7 है तो 7, उसके बाद 4 है तो 4 लिख लो, ठीक है। और इधर क्या है, 6 है और इधर 3 है, ठीक है, 6 और 3 लिख लो, ठीक है। अब इस तरीके से कर कर करके आप क्या करो कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो। अब सब्ट्रैक्ट करना तो बड़ा आसान है, आप क्या करोगे, 10 में से 0 में से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, देन 6 आएगा, आएगा ना। एग्जैक्टली आपने क्या किया था, इसमें से कैरी ले लिया था, ठीक है। तो अब ये 5 बचा, 5 में 7 फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर अगला से कैरी 1 लेगा तो 15 बन जाएगा। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो उस 8 को यहाँ पे क्या करो कि लिख डालो, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे हम 8 को लिख देते हैं, ठीक है। तो अब डेसिमल के सामने बेटा डेसिमल लिख देना, इससे तो ये कैरी ले चुका है, 1 बचा, 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर से ये 1 कैरी ले लेगा, 11 बन जाएगा, 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे देन 5 आएगा, ठीक है। अब ये कैरी दे चुका है तो 4 बचा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा। इसका मतलब क्या आ गया आपको आंसर, 15.86, 15.86, ठीक है, 15.86, जैसे मर्जी वैसे बेटा तुम बोल लो। तो ये सब्ट्रैक्शन भी आसान है, जैसे आपको एडिशन है वैसे ही आपका ये सब्ट्रैक्शन है। तो ये फाइनली अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि एक्सरसाइज 2.5,
2.5 के जो भी इंट्रोडक्शन थे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को एंड कर लिया। अब क्या करोगे कि आप नेक्स्ट इसको देखने के बाद आप इसका सॉल्यूशन करोगे और इसका फटाफट से सॉल्यूशन करना। हालांकि मैं नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो सॉल्यूशन का ही लेकर के आ रहा हूँ, वहां से भी तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियरिटी होंगी, इसीलिए सॉल्यूशन भी जरूर देखा करना। विदाउट सॉल्यूशन देखे हुए नहीं छोड़ देने। अरे कर तो लिए, सर तो पढ़ा तो दिए, नोट्स भी बना लिए, इससे बड़ा हम काम क्या कर सकते हैं। सर के लिए मैंने नोट्स बना दिए, बेटा मेरे लिए बना रहे हो क्या? बेटा खुद के लिए बना रहे हो, ठीक है, अपने लिए बना रहे हो, तुमको ये फायदा देगा, आने वाले दिनों में फायदा देगा, अच्छी आदत रहेगी। बाद में भी तुम नोट्स बनाया करोगे, रिवाइज किया करोगे। ये रिवीजन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है तुम्हारे लिए। और रिवीजन कहाँ से करोगे? आसमान से थोड़ी कर लोगे, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो कहाँ से करोगे? एग्जैक्टली चलो यहाँ तक की बातें हो चुकी है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन यहाँ तक तुम आ गए हो, मेरा वीडियो देखते हो, पसंद आता है और आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छा, ठीक है, आपको थैंक यू। और अगर नहीं किया देन सब्सक्राइब कर लो ना, कर बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। लाइक तो करना ही करना, कोई भी दिक्कतें हो कमेंट भी जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।